Hello everyone, welcome to my channel. It's Learning with Komal. I hope you all are doing well. So, in today's class, I will discuss the Hindi explanation of the chapter that's name is Democracy. It's a civics chapter of class 7th. थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. ओके, तो डेमोक्रेसी इज़ रिलेटेड विद द पीपल, राइट? फॉर डेमोक्रेसी मीन्स दैट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. लोगों की लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की द्वारा शासित सरकार. ठीक है. डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. डेमोक्रेसी जो है वो एक बहुत पसंदीदा रूप है सरकार का वर्तमान समय में. इन स्पिट्स ऑफ सो मैनी एडवांसमेंट, डेमोक्रेसी रिमेन एज एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मतलब बहुत सारे एडवांसमेंट, बहुत सारी प्रगति के स्पिट मतलब होता है बावजूद, बहुत सारी प्रगति के बावजूद डेमोक्रेसी जो है वो रिमेन एज एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो डेमोक्रेसी है वो एक आदर्श रूप बन गया है सरकार का. इट इज़ सेड दैट डेमोक्रेसी एडमिट्स वैरायटी एंड इट ऑल्सो परमिट क्रिटिसिज्म्स. इसका कहना ये भी है कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो एडमिट करता है, स्वीकार करता है वैरायटी, विविधता, एंड इट ऑल्सो परमिट क्रिटिसिज्म्स, और वो अनुमति देता है आलोचना करने की. डेमोक्रेसी, द डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस बैक टू द ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन. जो डेमोक्रेसी है उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ से ली गई हैं? ग्रीक और रोमन सभ्यता से, सिविलाइजेशन से. द वर्ड डेमोक्रेसी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. जो डेमोक्रेसी शब्द है वो दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, डिमोस एंड क्रिटेरियन. डिमोस का मीनिंग होता है पीपल, लोग, और क्रिटेरियन का मतलब होता है रूल, शासन. थर्स इट इम्प्लाइज द रूल ऑफ द पीपल. इसका तात्पर्य है कि लोगों के द्वारा शासन, जनता के द्वारा शासन. द वेल नोन डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन. जो बहुत अच्छे से परिभाषा बताई है लोकतंत्र की, वो किसने दी है? यूएस के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने. उन्होंने क्या कहा है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. मतलब ऐसी सरकार है जो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा सरकार है, लोगों के लिए शासित सरकार है. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, वो चुनी जाती है. इलेक्ट मीन्स चुनी जाती है. किसके द्वारा? बाय द पीपल, लोगों के द्वारा. Thus the supreme power in a democratic country belongs to the people. जो सुप्रीम पावर होती है, जो सर्वोच्चतम शक्ति होती है, लोकतांत्रिक जो देश होता है वहाँ पर, वो किससे संबंधित होती है? बिलोंग्स टू द पीपल, मतलब लोगों से संबंधित होती है. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन टू पिलर्स. जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो दो स्तंभ पर आधारित है. पहला, इक्वलिटी एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल. इक्वलिटी मतलब होता है समानता, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता. तो समानता और स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रता और समानता. डेमोक्रेसी टुडे इज़ नॉट ओनली द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो वे ऑफ लाइफ. जो डेमोक्रेसी है वो आज जीवन जीने का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि एक रूप है सरकार का. इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, द सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल ऑफ द कंट्री. आज मतलब लोकतंत्र में जो सुप्रीम पावर होती है, जो सर्वोच्चतम शक्ति होती है, वो किसके पास होती है? देश के लोगों के पास होती है, क्योंकि वही तो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं. द पावर टू एडमिनिस्ट्रेट इज़ नॉट वेस्टेड विथ पर्टिकुलर कास्ट. जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर मतलब किसी प्रतिनिधि के पास नहीं होती है कि हाँ ये उच्च मतलब उच्च कास्ट का इंसान है या उच्च कास्ट का पर्सन है तो उसके पास शक्ति होती है. ऐसा कुछ नहीं है. सभी को इक्वल राइट्स हैं. क्लास ऑफ पीपल बट इन द कम्युनिटी एज वेल. किसी एक विशेष समुदाय के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होते हैं. सभी समुदायों को, सभी कम्युनिटीज़ को इक्वल समझा जाता है. इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, पीपल आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इट्स गवर्नेंस. जो लोग होते हैं उनको अनुमति होती है कि वो भाग ले सकें अपनी गवर्नेंस के लिए, अपनी सरकार को चुनने में. बट इट डजेंट मीन, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है दैट एवरीवन पार्टिसिपेट इन इट डायरेक्टली. मतलब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर कोई आए और मतलब डायरेक्टली, प्रत्यक्ष तौर पे भाग ले सके. पीपल हैव राइट, लोगों के कुछ अधिकार हैं, ड्यूटी हैं, कर्तव्य हैं, जिससे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे.
नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कुछ प्रमुख तत्व लोकतंत्र के। इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन्स हैव इक्वल राइट। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को, सभी जनता के सदस्यों को बराबर का अधिकार है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रेड और बर्थ, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा किसी के भी साथ जाति के आधार पे या रंग के आधार पे या पंथ के आधार पे या जन्म के आधार पे। पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी। इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में पीपल आर गिवन द राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ एट ऑल लेवल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लोकतंत्र में लोगों को दिए जाते हैं कुछ अधिकार, कुछ अवसर, अपॉर्चुनिटी, कुछ अवसर दिए जाते हैं ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है, वो अवसर ले सकें और भाग ले सकें जो सरकार के द्वारा जो भी गतिविधियां होंगी हर एक स्तर पे बिना किसी भेदभाव का उसमें भाग ले सकें। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम द पीपल रन द गवर्नमेंट, जो प्रतिनिधि हैं सरकार को वो चुनेंगे, किसके द्वारा चुनेंगे? फ्रॉम द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड रन द गवर्नमेंट, और सरकार चलाएंगे। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में पीपल गेट लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, लोगों को लोकतंत्र में लोगों को, जनता को स्वतंत्रता है किसकी? विचार की, थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। टू इंश्योर इक्वालिटी एट ऑल अडल्ट सिटीजन इन इंडिया एंड द वोटिंग राइट्स आर गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस एक्सेट्रा। तो टू इंश्योर इक्वालिटी टू ऑल, मतलब ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी समान हों। अडल्ट सिटीज़न, अडल्ट सिटीज़न मतलब होता है वयस्क नागरिक जो होते हैं, उनको वोटिंग का राइट है, मत देने का अधिकार है। आर गिवन, दिया जाता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, मतलब चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनका समाज में कोई भी स्तर है, वो निम्न स्तर के हैं, उच्च स्तर के हैं, डजंट मैटर, सभी को मत देने का अधिकार है। एजुकेशन स्टेटस, उनका क्या शैक्षिक स्तर है, मतलब वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मत देने का अधिकार है। हिंदी में हम पढ़ते हैं उसको, जिसको सबको मत देने का अधिकार होता है तो उसको बोलते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार, उसी को इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज एज इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। इट इज़ एसेंशियल मतलब ये बहुत एक ज़रूरी एक्सपेक्ट, मतलब पहलू है, ऑफ ऑल, ये सब। डेमोक्रेसी एट इज़ इट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, ये डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है वो किस पे आधारित है? बेस मतलब आधारित है किस पे? आइडिया ऑफ इक्वालिटी, समानता के अधिकार, समानता पे आधारित है। इट एश्योर दैट एवरीवन हैज़ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इसका ये है, मतलब इसका ये सुनिश्चित करना ये अधिकार है कि हर किसी को अधिकार हो ताकि वो वोट दे सके बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। The rule of law states that the supremacy of law, which means that all person, individual and government are subjected to law. मतलब the rule of law, कानून के समक्ष, ठीक है, the supremacy of law, कानून के सर्वोच्चतम, कानून के समक्ष और कानून की सर्वोच्चता के सामने सब समान हैं। विच मीन्स दैट ऑल पर्सन, इसका मतलब है सभी लोग, इंडिविजुअल हों या गवर्नमेंट हो, मतलब कोई व्यक्ति हो, जनता हो या सरकार हो, आर सब्जेक्टेड टू लॉ, सभी समान हैं कानून के समक्ष। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ, जो भारत का संविधान है उसने सुनिश्चित किया है कि हर एक जनता, हर एक पर्सन, हर एक नागरिक इक्वल है, समान है बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष। विच मीन्स, इसका मतलब है दैट लॉ इज़ सुप्रीम एंड ऑल पीपल बिग और स्मॉल आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब इसका ये अर्थ है कि कानून के समक्ष चाहे कोई सर्वोच्च हो और चाहे ऑल पीपल, मतलब सभी लोग, चाहे बड़े हों छोटे हों, सभी आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी कानून के सामने सभी बराबर हैं। एवरीबडी हैज़ टू अबाइड बाय द लॉ, मतलब अगर कोई सभी को कानून का क्या करना पड़ेगा? अबाइड मतलब होता है पालन करना पड़ेगा।
एंड एनी बडी हु वायलेट्स द लॉ इज़ पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर कोई कानून का विरोध करता है तो कानून के द्वारा उसको क्या दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, एज टू प्रिजर्व द ट्रू नेचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर एवरीवन्स डिग्निटी इज़ रिस्पेक्टेड। ये बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में कि प्रिजर्व किया जाए, रक्षा की जाए एक सच्चे नेचर की, एक ईमानदारी नेचर की डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, वेयर एवरीवन डिग्निटीज़, हर एक की गरिमा की रिस्पेक्ट की जाए, इज्जत की जाए। नो मैन इज़ कंसिडर्ड अबव लॉ, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा सर्वोच्च नहीं माना गया, सबको समान माना गया है। इन नटशेल, विस्तार में पढ़ें अगर तो इट स्टेट दैट ऑल सब्जेक्टेड टू लॉ, मतलब अगर देखा जाए तो सभी राज्य जो हैं वो कानून के समक्ष समान है। नो वन इंजॉय एनी स्पेशल प्रिविलेज, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है कि वो कोई भी पर्सन, कोई भी जनता का नागरिक जो है, सरकार का जो जनता है, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है, सबको बराबर कानून के समक्ष माना जाता है। नो वन इज एक्सपेंटेड फ्रॉम द लॉ, किसी को भी बहुत उच्च नहीं माना गया है, सबको समान माना गया है। नो पर्सन हैज़ बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। नो पर्सन मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, किसी धर्म के विरुद्ध, किसी पंथ के विरुद्ध, किसी जाति के विरुद्ध, किसी जगह स्थान के विरुद्ध या किसी लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops, markets, wells, roads and bathing ghats। मतलब हर एक पर्सन को, हर एक नागरिक को परमिशन है, मतलब अनुमति है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है, जैसे प्लेग्राउंड, होटल, दुकान, बाज़ार, कुआं और सड़क या फिर कोई कुंड, नहाने के जो स्थान होते हैं, कुंड होते हैं, वहाँ जा सकता है हर कोई। इट डिबेयर्स अनटचेबिलिटी एंड एवरीवन प्रैक्टिसिंग इट इज़ पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द, मतलब छुआछूत जो है उसको छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई कानून के विरुद्ध जाता है तो उसको कानून के अकॉर्डिंग, कानून के हिसाब से पनिश किया जाएगा, ठीक है। हालांकि our constitution comprises many laws to create equality among the citizens of the country, but